क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि देश की राजधानी की सड़कें सोमवार को वीरान हों और दफ्तरों के ताले दोपहर 10:30 बजे खुले? क्या आप सोच सकते हैं कि वीवीआईपी कल्चर पर जो इतना लंबे समय से चला आ रहा है उस पर कैंची चल जाए और मंत्रियों के विदेश दौरों पर पूर्ण विराम लग जाए? जी हाँ, दिल्ली की सियासत में एक ऐसा भूचाल आया जिसने न केवल फाइलों की रफ्तार बदली है बल्कि आम आदमी के जीने के ढर्रे को भी चुनौती दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण की अपील को ढाल बनाकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के तहत जो फैसले लिए हैं उन्होंने पूरी दिल्ली को चौंका दिया है। ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं बल्कि एक जीवन शैली बदलने का फरमान है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस अभियान का केंद्र बिंदु पेट्रोल डीजल को बेतहाशा खपत को रोकना है और गहराते ऊर्जा संकट का समाधान खोजना है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पुरानी परिपाटी से काम नहीं चलेगा। इस रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा है डिजिटल दिल्ली। सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों और यहाँ तक कि अदालतों से भी ऑनलाइन मोड में आने की पुरजोर अपील की है। मकसद साफ है, सड़कों पर गाड़ियों का रेला कम हो और बिजली की खपत में भारी कटौती की जा सके। ये कदम न केवल पर्यावरण के लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि तकनीकी युग में दिल्ली को एक नए सांचे में ढालने की कोशिश भी है। यातायात प्रबंधन को लेकर सरकार ने जो टाइम टेबल सेट किया है वो किसी भी कामकाजी व्यक्ति के लिए हैरान करने वाला है। दिल्ली सरकार के दफ्तर अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक चलेंगे, जबकि एमसीडी के कर्मचारी सुबह 7:30 बजे ही अपनी डेस्क पर होंगे। समय के इस भारी अंतर के पीछे का तर्क पीक आवर्स के ट्रैफिक को बांटना है। इतना ही नहीं, सरकार ने वर्क फ्रॉम होम को सरकारी गलियारों में अनिवार्य कर दिया है। हफ्ते में 2 दिन घर से काम करना अब कर्मचारियों की चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी होगी। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ऐसी ही सलाह जारी की गई है। कल्पना कीजिए, अगर दिल्ली की आधी आबादी हफ्ते में 2 दिन सड़कों पर ना निकले तो ईंधन की कितनी बचत होगी। इस अभियान का सबसे दिलचस्प हिस्सा है मेट्रो मंडे, सोमवार, जो आमतौर पर भारी ट्रैफिक और ऑफिस की जल्दबाजी के लिए जाना जाता है, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उत्सव का दिन होगा। सरकार ने न केवल अपील की है बल्कि लालच भी दिया है। जो कर्मचारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएंगे उनके भत्ते में 10% की वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही नो व्हीकल डे की अपील और 58 फीडर बसों का जाल बिछाने का फैसला ये बताता है कि सरकार निजी वाहनों की निर्भरता को खत्म करना चाहती है। माल ढुलाई के लिए ट्रकों के बजाय ट्रेनों का उपयोग करने का सुझाव व्यापारिक ढांचे में एक बड़े बदलाव का संकेत है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने केवल जनता पर नियम नहीं थोपे बल्कि चराय वेती के सिद्धांत पर चलते हुए खुद के खर्चे और वीवीआईपी कल्चर पर भी करारी चोट की है। अगले 1 साल तक देखा जाए तो मंत्रियों और अधिकारियों के विदेश दौरों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना एक साहसी राजनीतिक फैसला है। सरकारी अधिकारियों के पेट्रोल कोटे और भत्तों में 20% की कटौती ये संदेश देती है कि फिजूल खर्ची के दिन अब लद चुके हैं। अगले 6 महीने तक नई गाड़ियों की खरीद पर रोक और सरकारी कार्यक्रमों को रद्द करना ये दर्शाता है कि खजाना अब केवल जरूरी कामों के लिए खुलेगा। ऊर्जा बचत के लिए दफ्तरों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री तय करना और मास्टर स्विच की व्यवस्था करना, ऐसी जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो छोटी दिखने वाली हैं लेकिन दूरगामी पहल है। रेखा गुप्ता सरकार का ये फैसला दिल्ली के भविष्य के लिए एक एसिड टेस्ट की तरह है। क्या दिल्ली की जनता और प्रशासनिक ढांचा इन कड़े बदलावों को स्वीकार कर पाएगा? अगर ये अभियान सफल होता है तो दिल्ली पूरी दुनिया के लिए सस्टेनेबल लिविंग का एक मॉडल बन सकती है। हालांकि ऑनलाइन शिक्षा और कोर्ट की कार्यवाही के अपने तकनीकी और सामाजिक आयाम हैं जिन पर बहस जारी रहेगी। लेकिन एक बात तय है, मेरा भारत मेरा योगदान अभियान ने दिल्ली वालों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि राष्ट्र निर्माण में एक दिन की गाड़ी छोड़ना या एसी का तापमान बढ़ाना भी कितनी बड़ी देशभक्ति हो सकती है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये चौंकाने वाले बदलाव दिल्ली की हवा और यहाँ के लोगों की जेब पर कितना सकारात्मक असर डालते हैं। इन नियमों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।